एक चैनल, बड़े चैनल वाला हमें फ़ोन कर रहा है बार बार, एक बहुत बड़ा चैनल जो अब तक हमारी बुराइयां दिखाता रहा, तकरीरों की कटिंग करके दिखाता रहा। 60-70 फ़ोन आए हैं आज मेरे पास, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं बचते बचाते गया। थोड़ा सा हमारे ऊपर भी ख्याल करो, हमारे भी माँ बाप हैं, हार्ट के मरीज़ हैं, मैं उनका इलाज करा रहा हूँ, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरी भी माँ है, अगर थोड़ा भी सुन लिया उसने कि ये परेशानी, और आप जानते हो आज़म खान जैसे लोग जेल की सलाखों में चले गए, शर्जील इमाम जेल की सलाखों में चला गया, एक एक को, कफील खान, डॉक्टर कफील को जेल में डाल दिया, रासुका भी लगा दिया। अभी हम जो काम कर रहे हैं करने दीजिए मेरे भाइयों, अगर ये हालात हो गई तो फिर ये काम रुक जाएगा, दावत व तबलीग का काम रुक जाएगा। मेरे बाप और मेरी माँ भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब जवान थे बात दूसरी थी, अब तो हार्ट के पेशेंट हैं, थोड़ा भी सदमा अगर सुन लेंगे तो अटैक न पड़ जाए। हमें वो सब देखना पड़ रहा है, हमें अपने बच्चों की तरफ भी देखना पड़ रहा है, हमें अपने मुसलमान भाइयों की तरफ भी देखना पड़ रहा है, हमें अपने इस प्यारे वतन और मुल्क की बर्बादी दिखाई दे रही है, उसको हमें बचाना वो भी हमें दिखाई दे रहा है कि कैसे बचाया जाए। इस वक्त ज़रूरत है कि इस मुल्क के साथ हमने क्या वफादारी की उसको बताया जाए, हम मुसलमानों ने कितना खून बहाया उसको बताया जाए। हमें शक की नज़र से मत देखो, हम इस देश के वफादार हैं। 5 मरतबा नमाज पढ़ के इस देश की धरती को 5 मरतबा हम चूमते हैं, मरने के बाद इसी मिट्टी में दफन होने को सौभाग्य समझते हैं, अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। सऊदिया में हज के लिए जाते हैं तो भारत का तिरंगा लहराते हैं हम। हमारी वफादारी को जहाँ तुम नहीं पहुँच सकते हो मक्के और मदीने की सरजमीन पर, वहाँ हम तिरंगा ले जाते हैं और हम तिरंगा, अपने मुल्क का झंडा हम वहाँ लहराते हैं। हमारी वफादारी को शक की नज़रों से मत देखो। मीडिया वालों, अल्लाह की कसम हमें इस देश से प्यार है, क्यों ना हो। हमारे नबी जब मक्के गए, मक्के से मदीना गए, जब सोते थे तो करवट आपकी मक्के की तरफ हो जाती थी। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सोते वक्त आप इधर चेहरा क्यों कर लेते हैं? तो आपने फरमाया, मेरे सहाबियों इधर क्या है? सहाबा ने कहा, मैं क्या जानूँ। आपने कहा, इधर मेरा वतन है, इधर मक्का है, वतन की मोहब्बत मेरे दिल से नहीं निकलती। वतन की मोहब्बत नबी अकरम ने हमें सिखाई। जिस देश की मोहब्बत और प्यार करना हमें नबी ने सिखाया हो, या हमारे इस्लाम की तालीम हो, हमारे मजहब की तालीम हो, हम उस देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं, हम उस देश को गिरवी नहीं रख सकते हैं। हम उस देश से सच्चा प्यार करेंगे। हमें इस देश के संविधान से प्यार है, इसलिए कि हमारे देश का संविधान यह है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर का दर्जा है, सबको बराबर अपनी बात कहने का अधिकार है और हक है, और हमसे यह हक मत छीनिए। मौलवी जर्जीस मुजरिम हो, सज़ा दो। अगर कोई रमेश और राकेश मुजरिम हो तो उसको भी सज़ा दो। क्या दिल्ली में होने वाले कांड और हादसे में CCTV कैमरों में आने वाली तस्वीरें नहीं हैं? क्या आपको नहीं बता रही कि मुजरिम कौन है? मैं आज इस मंच से, इस स्टेज से कहता हूँ, अगर कोई मुसलमान उपद्रव और मचाता हुआ, झगड़ा करता हुआ, हाथों में पत्थर लेकर बरसाता हुआ अगर आपको CCTV कैमरे में दिखाई दे रहा है, पकड़ो, सजा दो, जो सजा देना चाहो दो। लेकिन जिन गैर मुस्लिमों ने हाथों में पत्थर लिया, गोलियां चलाई, पत्थर बरसाए और जिन्होंने भड़काया, वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कानून को अपना काम करने दीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। देश को खिलवाड़ मत बनाइए, देश को खिलौना मत बनाइए। इस देश को अमन और शांति के साथ रहने दीजिए। देश की बहुत बदनामी हो रही है विदेशों में। हमारे देश को दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह सोने की चिड़िया बना दे। हमारे इस देश को, जमहूरियत को, सेकुलरिज्म को पूरी दुनिया कहती थी कि इंडिया और भारत में जो सेकुलरिज्म है पूरी दुनिया में नहीं है। इतना बेहतर, इतना अच्छा हमारा मुल्क भारत, सबको अपनी बात कहने का पूरा हक और अधिकार। लेकिन मेरे भाइयों, दीमक की तरह चाटने वाले पैदा हो गए हैं, एकता और अखंडता को खराब करना चाहते हैं। अल्लाह से मेरे भाइयों, आपको मैं
निमंत्रण देता हूँ, दावत देता हूँ, अगर आपको कोई हिंदू भाई ऐसा दिखाई दे जो आपके यहाँ मजमे में घुस जाए और जय श्री राम के नारे लगाए और भड़काना चाहे, आप किसी तरीके से उसको अपने शिकंजे में लेकर, सीने से लगाकर, अपने घर में ले जाकर खाना पानी खिलाकर, चाय पिलाकर, सुकून के साथ, बगैर मारे और पीटे हुए, बगैर दहशत फैलाए हुए, क्योंकि वो हमारा भाई है, किसी ने बहका दिया है, किसी के जज्बात में आ गया है, किसी ने उसको उकसा दिया है, रामचंद्र जी का नारा लगा रहा है। राम तो किसी को थप्पड़ भी मारने की इजाज़त नहीं देते थे, बेजा थप्पड़ भी मारने की परमिशन नहीं देते थे, नाजायज़ एक चांटा भी मारने की इजाज़त नहीं देते थे। ये राम का भक्त नहीं है, इसने राम के नाम पर इसको बहकाया गया है। उसको पकड़िए, उसको लाइए, खिलाइए और फिर कानून को अपने हाथ में आप मत लीजिए और प्यार से उसको पुलिस वालों के हवाले कर दीजिए। साहब हमने इसको पकड़ा है, ये ना समझ था, अब कानून को अपना काम करने दीजिए। और हिंदू भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई मुसलमान जिहाद जिहाद का नारा लगाए, नारे तकबीर लगाए, समझ लो कि वो इस्लाम का दुश्मन है, वो इस्लाम को कलंकित कर रहा है। अगर वो मार रहा है तो आप उसको पकड़िए, उसको अपने घर ले जाइए और प्यार से उसको पुलिस वालों के हवाले कर दीजिए और कानून को अपना काम करने दीजिए। और इसको इस्लाम और हिंदू से मत जोड़ो। ना तो हिंदू इज्म ये सिखाता है कि किसी को मारो, ना इस्लाम ये सिखाता है कि तुम किसी को बेकसूर मारो। हिंदू और इस्लाम धर्म की शिक्षा नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक कहा जो तुम्हारे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो जवाब में उसको मत मारो, बल्कि उसके सामने बायां गाल पेश कर दो। बाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो उसको जवाब में कुछ मत बोलो, सीधे चल दो। ये ईसा अलैहिस्सलाम ने, यानी ये ईसाई की भी तालीम नहीं है कि हम किसी को भेजा मारें किसी को। और जैन धर्म के अंदर तो अहिंसा इतनी बुरी चीज़ है, हिंसा इतनी बुरी चीज़ है कि वो तो बेचारे ज़मीन पर पैदल चलते हैं, चप्पल भी नहीं पहनते हमारे जैनी भाई। और उनके गुरु कि कहीं मेरे पैरों से, चप्पल से कोई चींटी न मर जाए। वो कुर्सी पर भी इसलिए नहीं बैठेंगे तो उस कुर्सी को पहले झाड़ू से झाड़ लेते हैं, पोंछे से झाड़ लेते हैं, ताकि कोई जरासीम, कोई कीटाणु ना हो और वो हमारे बैठने से मर न जाए। वो एक शाम को सूरज डूबने से पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि सूरज डूबने के बाद अक्सर घरों में चिराग या लाइट जलते हैं तो पतंगे आते हैं, कोई परवाना खाने में गिर के मर न जाए। उनके यहाँ तो हिंसा इतनी बुरी चीज़ है कि वो एक कीड़े और मकोड़े तक की हिंसा को जायज़ नहीं, फिर इंसान की हिंसा को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हमें और आपको गौर करना पड़ेगा। हिंदू धर्म की तालीम नहीं है, ये रामचंद्र जी ने नहीं सिखाया कि किसी को नाजायज थप्पड़ मारो। इस्लाम ने नहीं सिखाया कि अल्लाह अकबर का नारा लगाकर तुम किसी को मारो। इस्लाम ने कहा मन कतला नफ्सन फकअन्नमा कतला अन्नास जमीआ, जिसने किसी एक इंसान को मारा, एक मनुष्य को मारा, वो एक मनुष्य को नहीं, पूरे विश्व की मानवता को, पूरी इंसानियत का कातिल है, पूरे मनुष्य का, पूरी इंसानियत का वो कत्ल कर रहा है। ये इस्लाम ने सिखलाया। जैन धर्म ने बताया कि एक कीड़ा भी नहीं मरना चाहिए। इस हिसाब से जमीन पर चलो कि तुम्हारे पैरों से चींटी भी नहीं मरनी चाहिए। ईसा मसीह ने हमें सिखाया कि जो दाएं गाल पे थप्पड़ मारो उसको बायां गाल पेश कर दो, बदला ना लो। ये किसी धर्म की तालीम नहीं है, किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं है कि हम किसी को मारें। मुसलमान इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, हमारे हिंदू भाई हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ, अल्लाह की कसम खाकर, हिंदू धर्म के अंदर हिंसा नहीं बताई गई है, इस्लाम धर्म के अंदर हिंसा का रास्ता नहीं बताया गया है, सिख धर्म और जैनी धर्म के अंदर हिंसा नहीं, ईसाई धर्म के अंदर हिंसा नहीं। हम खराब हैं, धर्म हमारा खराब नहीं है, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। मुसलमान अपने इस्लाम की रोशनी में अपने आप को बदलें, हिंदू भाई अपने वेद और पुराणों की रोशनी में अपने आप को बदलें, कृष्ण जी की और रामचंद्र जी की शिक्षा की रोशनी में अपने आप को बदलें, हमारे ईसाई भाई जीसस ईसा मसीह की तालीमात में अपने आप को बदलें, हमारे सिख भाई गुरु नानक के गुरु ग्रंथ को पढ़ के अपने आप को चेंज करें और मानवता और इंसानियत का पैगाम और सब्जेक्ट लोगों को पाठ पढ़ाएं। हमारे
जैनी भाई महावीर जी की शिक्षा को आम करें और बताएं कि हमारे यहाँ हिंसा कितनी बुरी चीज़ है, और फिर देखो कि देश में प्यार क्या होता है और देश की एकता और अखंडता किस तरीके से होती है। लेकिन कुछ लोग जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते कि हम लोग एक प्लेटफार्म पे आएँ, हम लोग भाई भाई बनकर रहें। क्यों? उनकी कुर्सी टिकी ही उसी पर है। जब तक लाशों पर उनकी कुर्सी का स्टेज नहीं सजाया जाएगा, उनको कुर्सी नहीं मिल सकती है। दिल्ली के चुनाव से पहले माहौल को कितना ख़राब करने की कोशिश की गई थी, लेकिन समझदार हो गए हैं लोग समझदार हो गए हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, ईसाई, सिख, जितने भी धर्म के लोग इस भारत में रहते हैं, अल्लाह उनको यही समझदारी से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमा, समझदारी से काम लेने की तौफीक अता फरमा, और इसी तरीके की समझदारी दिखाने की तौफीक अता फरमा। जो लोग बरगला रहे हैं और हम इब्ने तैमिया के इस कौल के बावजूद भी इस देश की मोहब्बत में ये दुआ करेंगे, हम करना है। आय अल्लाह, और आपको हमारी इस दुआ पर आमीन कहना है। आय अल्लाह, बारे इलाह, आए मेरे परवरदिगार, आए ईश्वर, आए प्रभु, आए मेरे रब, जो भी हमारे इस देश की एकता और अखंडता, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई को लड़ाना चाहता है और उनके दरमियान एकता और भाईचारे को खत्म करना चाहता है, आय अल्लाह तू उसको इस दुनिया से मिटा दे, आय अल्लाह तू इसको इस दुनिया से खत्म कर दे, आय अल्लाह तू इसको नष्ट कर दे, आय अल्लाह तू इसको बर्बाद कर दे, आय अल्लाह उसको जो हमारे भारत के इत्तेफाक को, हमारे देश हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को खत्म कर रहा है, आय अल्लाह तू उसको ऐसी कुत्ते की मौत मार कि जो बाद में आने वाले लोगों के लिए इबरत बन जाए और बाद में आने वाले लोगों के लिए निशान इबरत बन जाए। देखे कौन चलाता है मेरे ऊपर मुकदमा इस दुआ पर, हम भी देखें कि कौन चलाता है मेरी इस दुआ पर मुकदमा मेरे ऊपर। हमने देश की एकता के लिए दुआ की है, हमने देश की अखंडता के लिए दुआ की है, हमने देश की मोहब्बत और भाईचारे को बरकरार रखने की दुआ की है, और हम ये भी कहते हैं कि अल्लाह अगर कोई मुसलमान हमारे भारत के एकता और अखंडता को खत्म कर रहा तो तू उसको भी बर्बाद कर दे। हम मुसलमान को भी कह रहे हैं, इसलिए मैंने लफ्ज़ जो कहा है, जो भी, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी बिरादरी का हो, जो भी हमारे भारत को नुकसान पहुंचाए, जो भी हमारे देश को नुकसान पहुंचाए, जो भी हमारे देश के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को, हमारे देश की एकता और अखंडता को खत्म करना चाहे, हमारे दरमियान नफरतों की दीवार पैदा करना चाहे, अल्लाह तो उसको ऐसी मौत मार, ऐसी इबरतनाक मौत दे, ऐसी मौत दे कि बाद में आने वाली रूहें पैदा होने से पहले कांप उठें और हमारी देश की एकता और अखंडता को ख़त्म करने के लिए 1000 बार सोचें और अपनी अम्मा के पेट में ही घुट के मर जाएं, भारत में ना आए।